स्वागत है आपका ज्ञान की माला यूट्यूब चैनल पर। हिंदू धर्म के अनुसार किसी देवी देवता या भगवान की पुरानी फटी हुई तस्वीर या टूटी फूटी मूर्तियों का क्या किया जाए। एक, इस तरह ना करे, भगवान का अपमान हो सकता है। किसी ने तरीके से उन तस्वीरों या मूर्तियों को वृक्ष के नीचे रखा हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इन पवित्र वस्तुओं की दुर्दशा नहीं होगी। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि खंडित हो चुकी मूर्ति या फिर तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। दो, सही तरीके से करें समापन। फिर इन चीज़ों का क्या किया जाए? क्या इन्हें कूड़े का ढेर बनने के लिए यूं ही फेंक दिया जाए? कोई तो तरीका होगा जिसकी मदद से सम्मानजनक रूप से इन वस्तुओं का समापन किया जा सके। तीन, क्या करना चाहिए? हर घर में पूजा के सामान के रूप में कई वस्तुएं प्रयोग की जाती है, जैसे कि भगवान की तस्वीरें, मूर्तियां, फूल, धूप, अगरबत्ती इत्यादि। लेकिन सब ये वस्तुएं इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाती है, तो इनका क्या करना चाहिए? चार, फूल। पूजा के दौरान हम भगवान को विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और कुछ घरों में रोजाना धूप अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन पूजा के बाद धूप की बची हुई राख, फूलों और प्रसाद का क्या किया जाए? आइए जानते हैं। मिठाई या धूप की राख, इन सभी वस्तुओं को पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा देना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में विभिन्न पवित्र वृक्षों का उल्लेख शामिल है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष। तो यदि आपके घर में पूजा के बाद फूल, मिठाई या धूप की राख बच गई है, तो उसे पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें, लेकिन इसे कूड़े में फेंककर इन पवित्र वस्तुओं का निरादर ना करें। तो आइए हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। अमूमन हम सभी के घर में भगवान और गुरु की छोटी छोटी तस्वीरें होगी। कुछ तस्वीरें वार्षिक कैलेंडर पर छपी होती है, तो कुछ राशन की चीज़ों के साथ ही भी आती है। अगर ऐसी कोई तस्वीर फट गई है तो इन्हें जला दें। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि एक पवित्र तत्व है, इसलिए ऐसी पवित्र वस्तुओं को अग्नि तत्व में मिला देना चाहिए और फिर भस्म होने के बाद बची हुई राख को पीपल की जड़ में दबा दें। अब छोटी तस्वीरों के अलावा घर में देवी देवताओं की बड़ी तस्वीरें भी होती हैं। घर में इस तरह के बड़े पोस्टर लगे होते हैं या फ्रेम की हुई तस्वीरें भी होती है। कुछ समय के बाद ये तस्वीरें नमी के कारण खराब होने लगती है या कई बार फट भी जाती है। तस्वीरों के अलावा शादी के कार्ड भी एक ऐसी वस्तु है जिसे हम यहाँ शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन शादी के कार्ड पर देवी देवताओं की तस्वीर या फिर पवित्र श्लोक या धार्मिक ग्रंथों के उपदेश छपे होते हैं। इन्हें कूड़े में डालना इनका अपमान करने के समान है। तो ऐसी वस्तुओं को आप पुनः इस्तेमाल करके इनका अपमान करने से बच सकते हैं। लेकिन कैसे? बड़े पोस्टर, कैलेंडर या फिर शादी के कार्ड को रद्दी वालों को दे दें। वह उस कागज को दोबारा रिसाइकल के लिए भिजवा देते हैं, या फिर शादी के कार्ड में से भगवान की तस्वीर काट कर अलग कर लें और ऐसी सभी तस्वीरों को एकत्रित करके अलग से एक पोस्टर बना लें और घर में लगा लें। जब मूर्तियां खंडित हो जाती है तो लोग उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना सही भी है, लेकिन ऐसा करके हम जल के प्रदूषण स्तर को भी बढ़ा देते हैं। बेहतर तभी होगा जब हम चिकनी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां खरीदें, क्योंकि ये जल में जाते हुए ही घुल जाती है, प्रदूषण में वृद्धि नहीं करती। भगवान की खंडित मूर्ति और तस्वीर का क्या करें? ऐसा निर्देश है कि खंडित प्रतिमा को बहते जल में या फिर बड़े तालाब में छोड़ देना चाहिए, पर जहाँ जल ना हो वहाँ वहाँ किसी पवित्र जगह में उन्हें जमीन में दबा देना चाहिए। अब पवित्र जगह को लेकर असमझ में हो सकता है कि इसलिए पीपल के वृक्ष के पास की भूमि इस कार्य के लिए उपयुक्त बताई गई है, पर लोग कष्ट न कर पीपल के तने के पास ही मूर्तियां रख अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं, यह सोचे बिना कि समय के साथ मूर्तियों का और उसके साथ साथ आसपास के पर्यावरण का क्या होगा। यही हाल फ्रेम में जड़ी तस्वीरों का होता है, जिसमें लगा कांच और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके लिए चाहिए कि पहले लकड़ी और कांच को अलग कर लिया जाए और कागज को जला दिया जाए। जलाना पढ़कर कुछ अजीब और गलत सा लगता है, पर वैसे ही छोड़ दिए जाने की बेकदरी से तो बेहतर ही है। वैसे
हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि एक पवित्र तत्व है, इसलिए ऐसी पवित्र वस्तुओं को अग्नि तत्व में मिला देना चाहिए और फिर भस्म होने के बाद बची हुई राख को पीपल की जड़ के आसपास दबा दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।